सहनं सर्वदुःखानाम् अप्रतिकारपूर्वकं चिंताविलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते। क्या कहते हैं? सहनम सर्व दुखानाम, सर्व दुखानाम, सभी दुखों को, जितने भी दुख हो, जितने भी द्वंद्व समूह हो, उन सब को सहन करना। सहन करने को कहते हैं फोरबियरेंस, सहन करना, बेयर करना, उसी का नाम है तितिक्षा। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। अच्छा, अप्रतिकार पूर्वकम, उसका प्रतिकार नहीं करते हुए जो भी आपत्तियां, जो भी सुख और दुख हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, उसको एक ही मनोभाव से सहन करना, उसी का नाम है तितिक्षा। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार, अप्रतिकार रूप से सभी दुखों को सहन करना। चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। चिंता विलाप रहितम, अच्छा, दुखों को सहन करके उसके विषय में ना तो हमको चिंता जतानी है और ना ही विलाप ही करना है, यानी विलाप और चिंता से रहित सभी दुखों को एक रूप से, एक मनोभाव की स्थिति से सहन करना, उसी का नाम है तितिक्षा। तितिक्षा निगद्यते, उसी को कहते हैं तितिक्षा। अब देखिए भाष्यकार क्या कहते हैं। कंबल व्यजनादिभिः शैत्योष्णादि दुख प्रतिकारः लोक सिद्धः। अब जब भी द्वंद्व होता है, द्वंद्व किसको कहते हैं? द्वंद्व यानी पैर, द्वंद्व यानी दो का समूह, जैसे कि सुख और दुख, शीत और उष्ण, लाभ और हानि, जय और पराजय, तो इसी का नाम है द्वंद्व। और इसी द्वंद्व को सहन करना, द्वंद्व सहिष्णुता जिसको हम कहते हैं, उसी का नाम है तितिक्षा। लोक में प्रसिद्ध क्या है, लोक में विख्यात क्या है? तो कहते हैं कंबलादि और व्यजनादि ही। कंबल कहते हैं ब्लैंकेट को, कंबल ओढ़ना आप जानते ही है, और व्यजन यानी जिसको हम फैन या पंखा बुलाते हैं। तो शीत से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए कंबल उपयोगी है, और गर्मी से बचने के लिए व्यजनादि। पंखा, पहले जमाने में पंखा जो थे वो डुलाते थे, अब इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चलता है, पर दोनों ही परिस्थितियों में, यानी शीत हो कि उष्ण हो, दोनों ही परिस्थितियों में दोनों ही भाव को सहन करना। कंबलम व्यजनादिभिः शैत्य उष्णादि दुख प्रतिकारः लोक सिद्धः। दुख प्रतिकारः, दोनों ही दुखों का अप्रतिकार करना। देखिए, प्रतिकार करना यानी सामना करना, पर यानी यहाँ तो दोनों ही दुखों को सहन करना, उसी का नाम है तितिक्षा। लोक सिद्धः, और ये बात लोकों में प्रसिद्ध है। अब देखिए, जो मुमुक्षु है उसका तितिक्षु होना भी आवश्यक है। मतलब तितिक्षा होनी चाहिए, सहन करने वाला होना चाहिए। आज के युग में, आज के जमाने में यही सबसे कठिन बात है। चाहे हम जितना भी उपदेश दे दे, चाहे हम जितना भी इस बात को समझ ले, पर सहन करना बहुत ही कठिन है। आपके लिए भी कठिन है और हमारे लिए भी कठिन है। तो सहन करना, प्रतिकार किए बिना सहन करना, इसी का नाम है तितिक्षा। तादृश सामग्र्य भावे किमस्माभिः दीनैः करणीयामिति। तादृश सामग्र्य भावे, तादृश मतलब उसके जैसी सामग्री के अभाव में। उसके जैसी मतलब किसके जैसी? कंबलादि व्यजनादि, जो सामग्री शीत और उष्ण दोनों में आपके लिए उपयोगी होती है, उन सामग्रियों के अभाव में, तादृश सामग्र्य भावे किमस्मादिभिः दीनैः करणीयम इति चिंता प्रलापश्च। अब एक तो कहा गया कि सहनम सर्व दुखानाम, तो ये दुख कौन से बताए गए? तो कहते हैं शीत और उष्ण जैसे द्वंद्व दुख बताए गए, उन्हीं दुखों को कंबलादि से उसका निराकरण होता है, उसका प्रतिकार होता है। पहले तो इससे प्रतिकार होता है ये कहा गया, और फिर अप्रतिकार कैसे होता है? इनके अभाव में भी, अगर हमारे ठंड आ रही है और हमारे पास ये सब की व्यवस्था नहीं है, स्वेटर, शॉल या कंबल नहीं है, तो भी
ये तो एक उदाहरण दिया है, केवल स्वेटर शॉल की ही बात नहीं है। हमारे सामने जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, उस परिस्थिति को लड़ने की सामग्री के अभाव में भी, पैसे के अभाव में भी चिंता का न होना, दुख का न होना, विलाप का न होना, आगे वही कहा गया, चिंता विलाप रहितम, चिंता भी नहीं और विलाप नहीं है। यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं प्रलापश्च, ना तो उसके विषय में हम चिंता करते हैं, ना ही उसका प्रलाप करते हैं, बारंबार उस बात को याद करके रोते हैं कि अरे अरे मेरे पास ये नहीं है। कई लोगों की आदत होती है बिना फालतू के केवल रोते ही रहते हैं। जब भी आप देखो कहे कि आपका तन इतना सूखा क्यों, इतने पतले क्यों, सारे जगत की चिंता, सारे जगत की चिंता, दुनिया की चिंता, अपने सर पर सभी चिंता को लेकर अगर चलते हो, चिता और चिंता दोनों एक समान है, केवल एक अनुस्वार का फर्क है उसमें है। पर ये जो चिता है वह तो मुर्दे को अग्नि की ज्वाला में झोंकती है, पर ये जो चिंता नाम की अग्नि है वह तो जिंदा पुरुष को ही, जिंदा व्यक्ति को ही जलाती है। इसलिए चिंता और चिता दोनों को एक समान कहा गया। अब कहते हैं इस प्रकार से दोनों को सहन करने का नाम है तितिक्षा। विचार साधन तितिक्षायास तथा त्वं व्यावर्तयति अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम यत् सहनम सा तितिक्षेति। विचार साधन तितिक्षायाः तथा त्वं व्यावर्तयति अप्रतिकार पूर्वकम, आपने उसका प्रतिकार कर दिया तब तो सहन कहाँ किया। अगर आपके पास कंबल है, अगर आपके पास स्वेटर है, अगर आपके पास ऊनी कपड़े हैं और आपके पास एसी में आप बैठ रहे हो, तो आपने सहन कहाँ किया, आपने तो उसका प्रतिकार किया। अप्रतिकार करना ही सहन करना होता है। अगर ये सब हो जाए उसके अभाव में भी, देखिए हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि आप शॉल स्वेटर या एसी का उपयोग न करें। हमारी बात तो इतनी है कि इसके अभाव में भी चिंता का कोई कारण नहीं बनना चाहिए। ये चिंता का अभाव ही, इन सब सामग्री के अभाव में चिंता न होना, विलाप न होना, उसी का नाम है द्वंद्व सहिष्णुता, वही तप है और उसी को कहते हैं तितिक्षा। दुखानाम दुख हेतु शीतोष्णादीनाम इत्यर्थः। यहाँ दुख शब्द से सभी दुखों को लेना है, केवल भाष्यकार ने तो चिंता को बताया है, शीत और उष्ण, ठंडी या गर्मी को बताया है। चिंता विलापादि सहितस्य मनसः विचारस्य दूरापास तत्वादिति भावः। वस्तुतः भाव इतना ही लेना है कि इन सब वस्तुओं के अभाव में भी अगर हमको चिंता नहीं होती, हम विलाप नहीं करते, तो ही हमारे में तितिक्षा नामक संपत्ति यानी तितिक्षा नामक गुण है। बहुत प्राचीन इतिहास तो नहीं है, पर समझो कि 400-500 वर्ष पूर्व पहले की बात है। एक सदन नामक कसाई था। अब ये जो कसाई था वो बड़ा ही भगवत भक्त था। देखिए हमारे वहाँ भक्ति में कभी भी जाति को या किसी भी वर्ण को या लिंग को प्रधानता नहीं दी गई है। हमारे वहाँ सब जाति में से भक्त पैदा हुए ही है और लिंग भेद रहित, यानी ऐसे भी भक्त हुए हैं, स्त्री है और पुरुष भी है, मतलब उसमें कोई लिंग का भेद नहीं, कोई जाति का भेद नहीं। भक्त में अधिकार की भावना होती ही नहीं है, भक्ति में भाव प्रधान है। अधिकार की बात तो तब आती है जब वेद अध्ययन करना हो, तब। हम बार बार यह कह चुके हैं कि वर्णाश्रम का पालन करना ही है, पर इसी वर्ण को अधिकार है, उस वर्ण को अधिकार नहीं। वह बात केवल वेद अध्ययन करने के लिए है, भक्ति में ऐसी बात नहीं है। आप पंढरपुर में जाकर देखिए, पंढरपुर में कहा गया कि भक्ति की जो ज्वाला पंढरपुर में जली, शायद ही कहीं और जली होगी। आप देखिए हर जाति के भक्त पंढरपुर में हुए, आप गिन सकते हो। नामदेव हुए जो दर्जी थे, ज्ञानदेव हुए वह ब्राह्मण थे, गोरा कुंभार हुआ वह कुंभार था, नरहरि जो हुआ भगवान का भक्त वो सोनार था, वहां पर शकुबाई भी हुई, वहां पर जनाबाई भी हुई, अरे वहां पर तुकाराम जी भी हुए, और तुकाराम कोई सवर्ण तो थे नहीं, फिर भी हर कोटि के, हर जाति के, हर घर से पंढरपुर में पंढरीनाथ के भक्त हुए। यानी भक्ति में अधिकार मुख्य नहीं, भक्ति में भावना मुख्य है, भक्ति में प्रेम मुख्य है। प्रेम स्वरूपा
नारद भक्ति सूत्र में नारद जी भक्ति की व्याख्या देते हुए कहते हैं प्रेम स्वरूपा, जो प्रेम पूर्ण है उसी का नाम भक्ति है। भज सेवायाम, भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति बताई है उसमें भज धातु लगा है। यह भज धातु का अर्थ क्या होता है? भज सेवायाम, जो सेवा करे, सेवा करने के बाद जताना नहीं होता है, सेवा का कोई मूल्य नहीं होता है, जो मूल्य देकर की जाए वह नौकरी है और बिना मूल्य के की जाए उसी का नाम सेवा है। सेवा में करने वाले को आनंद मिलता है, कराने वाले को नहीं। देखिए, अगर कोई गुलाम है तो वो गुलामी पाता है, वो मजदूरी पाता है, पर अगर कोई सेवक है, कोई भगवान का भजन करता है, माता पिता की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, तो सेवा करने वाले को भी आनंद आता है। भज सेवायाम, भक्ति में अधिकार नहीं, भक्ति में भावना प्रधान है। पर अगर आपको वेद का अध्ययन करना है तो उपनयन आवश्यक है, अधिकार आवश्यक है। न स्त्री शूद्रान अधीयेत, स्त्रियों और शूद्र को उपनयन का अधिकार नहीं और ना ही उनको वैदिक मंत्र की मंत्र संहिता में अधिकार है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्रियां भक्ति नहीं कर सकती। केवल वेदों के, अगर आप ऋग्वेद के मंत्र देखो, कितने मंत्र है ऋग्वेद में? 10,800 मंत्र है। अब 10,800 मंत्रों को लेकर ही यह बात है। इसके अलावा आप देखो, भगवद गीता में 700 श्लोक है, महाभारत में 1,00,000 श्लोक है तकरीबन, और स्कंद पुराण में आप देखो 88,000 श्लोक है, आप रामायण में देखो 24,000 श्लोक है। ये सब श्लोकों को छोड़कर केवल आपको 10,800 मंत्रों के पीछे पड़ना है जिसमें आपका अधिकार नहीं। तो जिसमें आपका अधिकार है, पुराण में है, इतिहास में है, शास्त्र में है, उपनिषद में है, गीता में है, उन बातों को छोड़कर केवल जिसमें मना किया है उसी बातों के लिए आजकल स्त्रियों का ऐसा लगता है कि हमको वेदाधिकार से रिक्त करके हमारे अधिकार को छीन लिया गया। ऐसा नहीं है। आपको वेद अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया, आपके लिए ही भगवान वेदव्यास ने अनुकंपा की, अनुग्रह किया और पुराणों की रचना की कि जिसका वेदों में अधिकार नहीं वह पुराण को पढ़ सके। और देखिए, अधिकार की बात तो व्यवहारिक सत्ता तक ही सीमित है। व्यवहारिक सत्ता के बाद जिसको हम पारमार्थिक सत्ता कहते हैं उसमें तो न स्त्री है और न पुरुष है। ब्रह्म का भी ऐसा है, न स्त्री पुमान और ना ही नपुंसक है। जब पारमार्थिक सत्ता की बात होती है, जब और कोई भासमान होता ही नहीं है, केवल ब्रह्म ही भासमान होता है, वहां तो न स्त्री है न पुरुष है। पर जहां व्यवहारिक सत्ता है वहां स्त्री का अधिकार है। जैसे स्त्री के विशिष्ट अधिकार है। अगर कोई पुरुष आकर ऐसे बकवास करे कि मैं क्यों बालक को जन्म नहीं दे सकता, मुझे बालक को जन्म देना है, और अगर कोई ऐसा कुतर्क करे कि अगर आपको बालक को जन्म देना है तो अपना लिंग परिवर्तन करा लो, वो सब बात छोड़ो। पर सीधे सीधे व्यवहार जगत में जिसको साधारण धर्म बोलते हैं उसमें पुरुष जो है वह बालक को जन्म नहीं दे सकता। जैसे स्त्रियों के विशेष अधिकार है, पुरुषों के भी विशेष अधिकार है। उसमें जब आपको अधिकार की बात की जाती है, अब देखिए, किसी कोई बहुत अच्छा आदमी है, क्या आप उसके पास ऑपरेशन कराने पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच जाओगे। क्यों? बड़ा सज्जन। सज्जन होने से क्या होता है? डॉक्टर थोड़ी है। वैसे ही अधिकार बिना आपको ये काम नहीं करने हैं। पर भक्ति में भावना प्रधान है। ये सदन नामक भगवान का भक्त था और इतना भगवत भक्त था, हालांकि वो कसाई था, अपने जाति के गुणधर्म उसमें नहीं थे पर कर्म वही करता था। देखिए, सदन कसाई ने या चोखा मिड़ाने जाकर गुहार नहीं लगाई कि हमको मंदिर में जाना है। उन्होंने तो अपने घर में ही अपने घर को ही मंदिर बना दिया। वहां पर छुआछूत के विरुद्ध में उन्होंने जुलूस नहीं निकाले, आंदोलन नहीं किया, और फिर भी उनकी गणना बड़े भगवत भक्तों में होती है। बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। चोखा मेड़ा जो महार जाति का था, मरे हुए प्राणियों के चर्म उठाता था, उसकी समाधि जो है वह पंढरीनाथ के प्रथम द्वार, प्रथम सीढ़ी पर बनी हुई है। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि अगर आपको वेद का अधिकार नहीं मिला, अगर आपको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं मिला तो आपसे कुछ छिन जाएगा। भगवान भक्ति में भावना ही देखते हैं। सदन कसाई था और वह भगवान का भक्त था, पर कसाई था इसलिए अपना कर्म तो उसको करना ही था।
अपने कर्म के लिए वह मांस बेचना चाहता था। अब पर मांस बेचने पर भी कोई आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं था उसके पास, इसीलिए उसको मांस बेचना पड़ता था। पर वह प्राणियों की हत्या नहीं करता था, वो प्राणियों को नहीं मारता था, क्योंकि उसके मन में यह दुख होता था कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं प्राणियों को नहीं मारूंगा। पर अन्य कोई आमदनी का जरिया नहीं होने के कारण वह मांस को ही बेचता था। देखिए, जब आपके सामने कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए, जब अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए अगर आपको कुछ योग्य बात नहीं, मतलब अयोग्य जिसको तो नहीं कह सकते, पर जो अच्छी बात नहीं हो, वो जो सुष्ठ विचार नहीं हो, उसका पालन भी करना पड़े तो वो करना चाहिए। पर वह आपद धर्म है, उसको साधारण धर्म मत बनाइए। पर यहाँ पर सदन कसाई के लिए तो वो आपद धर्म भी नहीं था, क्योंकि वह कसाई जाति में ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए मांस बेचना, प्राणियों को मारना उसका कर्म था। अपने देखिए, अगर वाघ और सिंह गौ को मार दे, गाय की हत्या कर दे, तो उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि उनका भोजन है। पर अगर हम गाय की हत्या कर दे या आप गाय की हत्या कर दो तो जघन्य अपराध होता है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा भी, और वो हमारा भक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर सदन कसाई भी प्राणियों को मारता नहीं था, पर मांस बेचता था, क्योंकि वह उसका कर्म था और आमदनी का एक ही जरिया था। अब जब उसने अपने छोटी सी दुकान लगा के रखी थी, अब दुकान में और कुछ तो था नहीं, जो बाट, जिसको गुजराती में हम काटला बोलते हैं, जो उसके पास जो बाट थी, वह बाट वो नहीं जानता था, पर शालग्राम थे। वह शालग्राम रूपी बाट से ही मांस को तोलता था, और जो भी लोग मांस लेने के लिए आए वो शालग्राम रख दिया और मांस दे दिया। वो तो जानता नहीं था कि ये शालग्राम है। अब एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा उसकी दुकान के बाहर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा तो ये जो सदन कसाई था वह शालग्राम से बाट बनाकर उसी से मांस तोल रहा था। अब उनके मन में थोड़ा सा दुख हुआ, अरे अरे, इसको पता नहीं है और शालग्राम से मांस तोलता है, अरे अरे, बहुत गलत किया। उसके पास गया और कहने लगा, एक काम कर, ये जो बाट है वो मुझे दे दे, तू चाहे जितने पैसे ले ले। सदन के मन में विचार आया, महात्मा है, अगर बाट मांग रहे हैं तो मेरा उसमें जाता क्या है? अरे पैसे की क्या बात है, अगर आपकी इच्छा है, मेरे लिए तो ये केवल चमकीला पत्थर मात्र है, आप उसे ले जाइए। अब महात्मा वो उसके घर ले गए। अब रात्रि को महात्मा सो गए। महात्मा को एक स्वप्न आया। स्वप्न क्या आया? स्वप्न में भगवान आए और महात्मा से कहने लगे, मुझे वापस सदन के घर रख के आओ, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? अब महात्मा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान खुद ये कह रहे हैं, शालग्राम खुद ये कह रहे हैं कि मुझको सदन के घर वापस रख के आओ। अब वो बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था और भगवान ने ही स्वप्न में ही उसका समाधान करते हुए कहा, जब भी सदन मुझे अपने हाथों से उठाता है, उसके शीत हाथ का मुझे स्पर्श होता है। देखिए, साधु स्वभाव के लोग, साधु हर कोई जाति में हो सकता है, कोई जाति विशेष साधु की नहीं होती है, हर कोई जाति में साधु या सज्जन मनुष्य हो सकता है। कहा, मेरा बड़ा ही भक्त है, जब वो मेरा स्पर्श करता है, जब वो मुझे छूता है, मुझे बड़ा ही आनंद आता है। एक काम करो, जब से तुम मुझे यहाँ आए हो, मुझे चैन नहीं, मुझे वापस वहां रख के आओ। अब महात्मा एकदम से उठे, स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए थे, इस बात से प्रसन्न हुए, पर तुरंत उठ खड़े हुए, वो बाट लेकर अर्धरात्रि को सदन कसाई के घर गए। कसाई के घर गए, दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला और कहा, भाई मुझे क्षमा करो, मैंने एक हिमाकत की, मैंने एक दुस्साहस किया, तुम्हारे घर से मैंने इस बाट को ले लिया, मुझे क्षमा करो, ये बाट तुम ही रखो। सदन ने कहा, अरे ऐसी कौन सी खास बात, ऐसी कौन सी विशिष्ट बात इस बाट में है कि आधी रात को आप बाट लौटाने के लिए आए हैं? तो कहा, ये कोई साधारण बाट नहीं है, यह तो शालग्राम है। ये शालग्राम का जो है वह शालग्राम का पत्थर जो है वह गंडकी नदी में होता है और उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती। यह और कोई नहीं है, ये कोई साधारण बाट नहीं है, यह तो शालग्राम है और शालग्राम भी उसमें साक्षात है। उन्होंने स्वप्न में आकर मुझसे कहा
कि मुझे सदन के पास वापस जाना है। अब सदन की जो हालत हुई, परिस्थिति हुई, इतना प्रसन्न हुआ पर साथ साथ में उसको दुख भी हुआ। अरे रे, मैंने क्या किया, शालग्राम से मैंने मांस तोला, ऐसा निकृष्ट, ऐसा जघन्य काम मैंने शालग्राम की शिला के साथ किया, ये मैंने ठीक नहीं किया। देखिए भगवान मनु क्या कहते हैं, अनुमंता विशसिता। अनुमंता यानी परमिशन देने वाला, समर्थन करने वाला, अनुमति देने वाला। अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी। अनुमंता अनुमति देने वाला, विशसिता यानी काटने वाला, निहंता यानी मारने वाला, क्रय विक्रयी, क्रय यानी खरीदने वाला, विक्रयी यानी बेचने वाला, संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। संस्कर्ता उसको पकाने वाला, चोपहर्ता परोसने वाला, संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः, और खाने वाला, ये सभी जो है एक समान पापी है। मांस के विषय में इन 8 लोगों को एक समान पापी माना है। कौन कौन से 8 लोगों को, तो कहते हैं अनुमंता अनुमति देने वाला, विशसिता काटने वाला, निहंता मारने वाला, क्रय विक्रयी खरीदने वाला और बेचने वाला। मैं तो नहीं खाता पर बच्चों के लिए केक लेकर चलता हूं जिस केक में अंडे हैं, तो वो भी। और आप ये मत समझो कि अंडा जो है वो शाकाहार है, अंडा कोई शाकाहार नहीं है। आजकल के बेवकूफ लोग ऐसी बातों को फैलाते हैं कि अंडा जो है वो शाकाहार है। अंडा अगर शाकाहारी है तो कौन से पौधे पर उगता है, मुझे आप ये बताइए। इसलिए वो शाकाहार नहीं है। अंडा जो है वो अपवित्र रूप से निकलता है, अपवित्र स्थान से निकलता है, इसलिए वो भी वर्ज्य है, भले उसमें से बच्चा पैदा होता हो कि ना होता हो। अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च, और पकाने वाला। मैं तो नहीं खाती, मेरे पति और बेटे खाते हैं इसलिए मैं सिर्फ पका कर देती हूँ, वो भी। संस्कर्ता चोपहर्ता च, और परोसने वाला। नहीं, मैं खाता नहीं हूँ, मैं बनाता भी नहीं, मैं खरीदता भी नहीं, मैं लाता भी नहीं, मैं मारता भी नहीं, मैं बेचता भी नहीं, मैं तो केवल सर्व कर रहा हूँ। हम कहाँ काम कर रहे हैं, मैकडॉल में काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं, KFC में काम कर रहे हैं। वहां पर हम मांस खाते नहीं पर मांस सर्व करते हैं, यानी जो परोसते हैं वो भी। संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः, और खादक यानी खाने वाला, ये सब एक समान पापी है। इन 8 में से एक भी काम अगर करते हो तो छोड़ दो, क्योंकि एक समान पाप सभी के लिए कहा गया है। यहां पर सदन के मन में विचार आया, मैंने इतने समय तक बड़ा पाप किया, शालग्राम शिला को लेकर मैंने मांस को तोला, मैंने बड़ा ही अपराध किया। आज से मैं सारे काम जो है वह छोड़ दूंगा, और वहीं उन सभी कामों को तिलांजलि देकर वह पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी पुरी जाने के लिए निकल पड़ा। वह पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी पुरी, जगन्नाथपुरी जाने के लिए, मतलब रास्ते में जा रहा था। अब पहले जमाने में तो इतना था नहीं, इतनी रेल ट्रेन फ्लाइट वगैरह चलती नहीं थी, चलकर जाना होता था या बैलगाड़ी में घोड़े पर जाना होता था। अब रात्रि को वो कहीं ठहर गया। अब रात्रि को जहां पर ठहरा एक गृहस्थ का घर था। पहले जमाने में हमारे जो परंपरा थी, देखिए वर्णाश्रम जो धर्म है उससे सभी की आजीविका सुरक्षित तो है ही, पर सभी के कर्म भी सिक्योर सुरक्षित है। आरक्षण की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हम वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते। पहले गृहस्थ जो था वो कमाता था, यानी धन कमाता, धन का उपार्जन करता था। धन अर्जन करने वाला केवल एक व्यक्ति था। घर में गृहस्थी ही धन का उपार्जन करता था और पूरा घर उस पर निभता था। पूरा घर ही क्यों, बाकी के तीनों के 3 आश्रम, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, तीनों के 3 आश्रम उस पर निबाह करते थे। पूरा घर उस पर निबाह करता था और कमाने वाला केवल एक पुरुष था। और फिर भी लोग संतोषी थे, फिर भी भूखों नहीं मरते थे, फिर भी दान देते थे। अब एक घर में 4 के 4 लोग कमाते हैं और फिर भी 30 तारीख नजदीक आई नहीं कि रोने लगे नहीं, विलाप करने लगे नहीं। क्यों?
क्योंकि आपने आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करने की इच्छा की है। आवश्यकता से अधिक अगर धन चाहोगे तब ऐसे ही कुत्ते की माफिक दौड़ते रहोगे। श्वान पूरे दिन घूमता ही रहता है और अंत में एक हड्डी पाता है, पेट भरता है और वहीं वो खत्म भी हो जाता है। इस प्रकार श्वानवत जीवन नहीं जीना है। आपका एक निर्धारित समय होना चाहिए कि उसी समय में आप धन उपार्जन के लिए कार्य करो। बाकी समय परिवार को दो, राष्ट्र को दो, धर्म को दो, अपनी ही आत्मकल्याण के लिए भी उस समय का सदुपयोग होना चाहिए। केवल सुबह से शाम तक केवल पैसे 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 की रटन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि गृहस्थी को आलसू बन जाना चाहिए। उसका अर्थ ये नहीं कि उसको प्रमाद करना चाहिए, उसको कार्य तो करना ही चाहिए, पर केवल पैसे के पीछे दौड़ नहीं लगानी चाहिए। तो सदन पुरुषोत्तमपुरी जा रहा था। रात्रि में वहां पर एक गांव में वह रुका। जिसके घर रुका, हम बता रहे थे कि एक गृहस्थी के धन उपार्जन करने पर भी सारे आश्रम उस पर निभते थे। अतिथि का, सन्यासियों का भोजन करवाने के बाद ही वह स्वयं भोजन लेता था। और जो गांव के जो रहता है, गांव के किनारे पर जो रहता था, मतलब जब गांव में हम प्रवेश करते थे, गांव के बाहर जब रहते थे, वैसे लोग अपने घर में एक आध कक्ष रखते हैं ताकि कोई भी यात्री वहां पर आए, कोई भी मुसाफिर आए तो वहां पर रुक सके, उसको वो खाना देते थे। ऐसे ही सदन जी वहां से गए, वहां पर यात्री निवास था और वहीं पर वो रुके। अब जिस घर में, जिस गृहस्थ के घर वो रुके, उसमें पति और पत्नी दो रहते थे, पर पत्नी जो थी वो अच्छे आचरण वाली नहीं थी। जब उसने सदन को देखा, बड़ा सुष्ट और पुष्ट शरीर था। देखिए स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है, अपने पति के अलावा भी अगर कोई अच्छा पुरुष उसको दिख जाए तो उसकी और उसका जाना, उसकी गति स्वाभाविक मानो हो जाती है। देखिए हम स्त्रियों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मिठाइयों पर मक्खियां बैठती है तो आप मक्खियों को मारने के उड़ाने नहीं जाओगे, आप मिठाई को ही ढकोगे। इसलिए हम स्त्री की बात करते हैं। पुरुष भी ऐसे लंपट होते ही है, पर हम अभी बात कर रहे थे उस स्त्री की जो वो गृहस्थ की पत्नी थी। अब वहां पर वो रात को रुके। अब इसका मन उस पर आ गया, वो मोहित हो गई और उसके पास गई और विचित्र चेष्टाएं करने लगी। जब सदन ने उनको रोकना चाहा, वो नहीं रुकी। अब सदन ने कहा, आप मेरे माँ तुल्य हो, आप मेरी माँ हो, ऐसा करना उचित नहीं है। आपका पति है, आप उसके पास जाइए। अब उसको ऐसा लगा कि सदन को मेरे पति का भय है, डर है, तो उसने कहा तुम मेरे पति की चिंता मत करो, वो तो सोया हुआ है। कहा वो सोया हुआ है पर हम तो जाग रहे हैं, हमारी बुद्धि थोड़ी सोई हुई है, ये करना उचित नहीं। वह स्त्री नहीं मानी और सदन ने उसको रोकना चाहा तो स्त्री को बड़ा ही क्रोध आया। उस स्त्री ने तलवार उठाई और अपने ही पति का गला जो है वह काट दिया। जब कामातुराणम न भयम न लज्जा, जब काम आपके मन में, मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है तो आपको ना तो भय लगता है ना ही लज्जा आती है। ये स्त्री का भी वही हुआ। सदन बड़ा ही अच्छा आदमी था, सात्विक जीव था, उसने फिर भी मना किया, ये बात ठीक नहीं है। जब उसकी एक न चली तब स्त्री ने अपना स्त्रीय चरित्र दिखाया, बाहर गई, चिल्लाने लगी, लोगों को एकत्रित किया, एकत्रित करके ये बोलने लगी कि ये दुष्ट मेरे घर में आया, हमने उसको आसरा दिया, उसने मेरे पति की हत्या कर दी और मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। ऐसी बात लोगों में उसने फैला दी। लोग वहां पर आए और लोगों ने भी सदन को बहुत पीटा। अब फिर भी सदन के मुंह से एक आवाज नहीं आई। उसने कोई भी बात, अपने पक्ष की कोई भी बात नहीं रखी। उसने मन में विचार किया, अरे मेरे प्रभु की, मेरे जगन्नाथ जी की यही इच्छा थी कि मैं इन सब से पीटूं। जैसी प्रभु तेरी इच्छा। इसका नाम है तितिक्षा। एक समान भाव मन का अप्रतिकार पूर्वकम, और प्रतिकार नहीं किया। वहां से राजा के पास उसको लेकर गए। राजा ने ऐसा दंड दिया कि उसकी दोनों भुजाएं, दोनों हाथ काट दिए जाए। उसके हाथ भी कट गए पर फिर भी उसने प्रतिकार नहीं किया। देखिए, एक होता है अगर आपको कोई कुछ करे और सहन करते रहो,
हर जगह पर ये सहन करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मुमुक्षु के लिए है, जो इस मार्ग पर है, जो महात्मा है, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। उसको जब विवेक आ जाए, वैराग्य हो जाए, तब उसको हर समय का, हर परिस्थिति का सहन करने की तैयारी उसमें होनी चाहिए। अब उसने सहन कर लिया और उसका कुछ भी अपनी बात को रखा ही नहीं, कोई भी स्पष्टीकरण, कोई भी गवाही उसने अपनी ओर से दी ही नहीं, उसने सहन किया। इसका नाम है तितिक्षा। अगर आप भक्तों के जीवन में देखो, इतना सहन किया है भक्तों ने। आप कोई भी भक्त उठाकर देख लो, कोई भी भक्त का जीवन चरित्र ले लो, ऐसा नहीं मिलेगा कि वो बड़े राजाशाही ढंग में रहा हो। अरे राजा के वहां भी अगर कोई भक्त हुए, अरे बड़े बड़े व्यापारी के वहां भी हुए, धनवानों के यहाँ भी हुए, गरीबों के वहां हुए, उन्होंने अपने जीवन में सहन किया ही है। उन्होंने अपने जीवन में तितिक्षा का उदाहरण दिया ही है। आप भक्त प्रहलाद की ही बात ले लो। भक्त प्रहलाद को कितने कष्ट उठाने पड़े। अरे हिरण्याकशिपु ने ऐसे कौन से कष्ट थे जो भगवान के भक्त प्रहलाद जी को नहीं दिए। पर प्रहलाद जी क्या कहते हैं, गले ताओ पहनाओ, पाओ बेड़ी ले भराओ, गाढ़ बंधन बंधाओ, और खिंचाओ काची खालसो, बिछुले बिछाओ तपे मोहेले सुलाओ, फिर आग भी लगाओ बांध कापड़ 2 साल को, विषले पिलाओ तपर मुठ भी चलाओ, मझधार में बहाओ बांध पाथर कमार सो, गिरी से गिराओ काले नाग से डसाओ, हाँ हाँ प्रीति न छुड़ाओ गिरधारी नंदलाल से। ये तितिक्षा है। इतना इतना करो फिर भी प्रीति न छुड़ाओ गिरधारी नंदलाल से। गले ताऊ पहनाओ, गले में मुझे बड़ी बड़ी बेड़ियां पहना दो। गले ताऊ पहनाओ, पाँव बेड़ी ले भराओ, और मेरे पाँव में बड़ी बड़ी बेड़ियों भी डाल दो। गले ताऊ पहनाओ, पाँव बेड़ी ले भराओ, गाढ़ बंधन बंधाओ, और मुझे बंधन से जकड़ लो। गाढ़ बंधन बंधाओ, और खिंचाओ काची खाल सो, अरे मेरे शरीर की खाल तक आप उधेड़ दो। खिंचाओ काची खाल सो, बिछुले बिछाओ तापे मोहेले सुलाओ, फिर और एक बिस्तर लगाओ, उस पर बिच्छू और सांप को खुला छोड़ दो। बिछुले बिछाओ तापे मोहेले सुलाओ, फिर उस पर मुझे सुला दो। फिर आग भी लगाओ बांध कापड़ 2 साल को, और उसमें भी अगर चाहो तो आप 2 साल में मेरी आग लगा दो। बिछुले बिछाओ तापे मोहेले सुलाओ, फिर आग भी लगाओ बांध कापड़ 2 साल को। विष ले पिलाओ, मुझे विष भी पिला दो। विष ले पिलाओ तापर मुठ भी चलाओ, और मेरे ऊपर हल भी आप चला दो। विष ले पिलाओ तापर मुठ भी चलाओ, मझधार में बहाओ बांध पाथर कमार सो, और मेरे कमर पर पत्थर बांध कर मुझे मझधार में भी डाल दो। पत्थर बांध कर क्यों कहा प्रहलाद जी ने? अगर ऐसे डाल दिया और तैर के कोई ऊपर आ जाए तो, और ऐसा मत करो, इसलिए बांध पाथर कमार सो, गिरी से गिराओ, और मुझे गिरी की यानी पर्वत की चोट से भी गिरा दो। गिरी से गिराओ काले नाग से डसाओ, और काले नाग से भी डसवा दो। गिरी से गिराओ काले नाग से डसाओ, हाँ हाँ प्रीति ना छुड़ाओ गिरधारी नंदलाल से। पर भगवान श्री कृष्ण से, नंदलाल से मेरी प्रीति मत छुड़ाओ, इसी का नाम है तितिक्षा। और जब भक्त प्रहलाद की ऐसी तितिक्षा देखी, तब भगवान को आना पड़ा, और भगवान नृसिंह रूप लेकर आए, हिरण्यकशिपु का वध किया। और भगवान क्या कहते हैं? बोले पर प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय। अरे प्रहलाद से भगवान क्या कहते हैं? तुम्हारे अंग कितने कोमल है। प्रहलाद की आयु क्या थी? 8-9 वर्ष का बालक था। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। और तुम्हारा कसूर क्या था? तुम भगवत स्मरण करते थे, मेरा नाम गाया करते थे, मेरे नाम में ही तल्लीन रहते थे। इसके अलावा तुम्हारा कसूर क्या था? कुछ भी नहीं। और फिर भी असुर ने तुम्हारे साथ यह व्यवहार किया। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरी से गिराए पुनि अग्नि में जलाए रख, जल में डुबाए राखी कमी न सताने में। गिरी से गिराए पुनि जल में डुबाए हाय। इतना ही नहीं, तुम्हें गिरी से, पर्वत से फेंक दिया,
गिर से गिराए पुण्य जल में डुबाए, तुम्हें जल में डुबो दिया। गिर से गिराए पुण्य जल में डुबाए, हाय अग्नि में जलाए रखी कमी न सताने में। और तुम्हें सताने में कोई कमी ही नहीं रखी, तुमको अग्नि की धधकती हुई ज्वालाओं में भी डाल दिया। गिर से गिराए पुण्य जल में डुबाए, हाय अग्नि में जलाए राखी कमी न सताने में। मंजुलम मुखारविंद चूमी चूमी कहे प्रभु। और इतना सब कुछ हुआ पर प्रहलाद की तितिक्षा अड़िग रही। प्रहलाद के मन में कभी ऐसा रोष नहीं आया, अरे भगवान ने मेरे साथ ये क्या कह दिया। सदन के मन में कभी ऐसा रोष नहीं आया कि भगवान ने मेरे बाजू किस कारण काट दिए, मैं तो निरपराध था। इसी का नाम है तितिक्षा। और भगवान क्या कहते हैं, मंजूर मुखारविंद चूमी चूमी कहे प्रभु। और भगवान को प्रहलाद पर इतना प्रेम आया, उसको अपने अंक में अपने गोदी में बिठाया, उसका मुख चूम लिया। और भगवान क्या कहते हैं, मंजुल मुखारविंद चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भैयान में। और भगवान क्षमा मांगते हैं, भगवान माफी मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, क्योंकि प्रहलाद की ऐसी भक्ति थी, प्रहलाद की ऐसी तितिक्षा थी। इसीलिए मुमुक्षा के मुक्ति के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर जो मुमुक्षु है उसमें तितिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए सदन कसाई कुछ नहीं बोला, उसके हाथ काट दिए गए। और फिर भी भगवत भजन करता करता वह पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर जा रहा था। अब जब वो पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर जा रहा था, बीच में वापस एक गांव पड़ा, वो रात्रि को वहां उसने विश्राम किया। और उस समय पुरी से वो नजदीक था। उसी समय पुरी के जगन्नाथपुरी के मंदिर के पुजारी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में वे क्या देखता है कि भगवान जगन्नाथ स्वप्न में आए और पुजारी से कहने लगे, मेरा बड़ा परम भक्त इस मार्ग पर, इस गांव में रात्रि को वहां पर रुका है, उसके हाथ नहीं है, जाओ तुम उसके लिए पालकी भेजो और उसको यहां पर लेकर आओ। जब आप में यह साधन संपत्ति है, आप में विवेक है, आप वैराग्यवान हो, आप में शम दम उपरति तितिक्षा समाधि श्रद्धा ये सारी संपत्तियां है, तब भगवान को भी सामने से आपको मिलने आना पड़ेगा। भगवान ने पुजारी से कहा, जाओ और मेरे भक्त को पालकी में लेकर आओ। अब वो पुजारी सुबह उठा, उसने पालकी भिजवाई और सेवकों से बात परामर्श किया कि तुम जाओ और जिसके हाथ नहीं है ऐसे भगवत भक्त को लेकर आओ। सेवक गए और सदन को पालकी में आदर सहित बिठाकर लेकर आए। अब सदन पुरी पहुंचते हैं। अब जैसे ही पुरी में पहुंचे और जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया भगवान की छवि को देखा। और भगवान की छवि देखने में इतना मस्त हुआ कि मस्त होते होते उन्होंने अचानक उसके मुंह से कीर्तन निकल गया। और कीर्तन करते करते जैसे ही अपने हाथ उठाए, देखा तो दोनों हाथ को वापस पा लिया। उसने जगन्नाथ की कृपा से दोनों हाथ जो उसके कट गए थे, राजा ने दंड से कटवा दिए थे, वो दोनों हाथ वापस पा लिए। और वो जोर जोर से भगवत नाम कीर्तन करने लगा। पर उसके मन में विचार आया, ये मेरे किस पाप का दंड होगा। अगर मेरे हाथ को वापस ही आना था तो भगवान ने मेरे हाथ को कटवाया क्यों। मैंने ऐसा कौन सा अपराध, कौन सा पाप और कब किया था। भगवान मुझे अपने पाप का स्मरण कराइए। देखिए सज्जन का काम है अपने पाप का वो स्मरण रखता है और दूसरे के पुण्य पर निगाह दृष्टि रखता है। और दुर्जन का काम यह है कि अपने पुण्य को देखता है, अपनी खासियत विशिष्टताओं को देखता है, खूबी को देखता है और दूसरे के पाप, दूसरे के दोष गिनवाता है। देखिए विपक्ष में तो थोड़े ही लोग होते हैं, पर अब तो सभी लोग विपक्षी हो गए हैं। एक दूसरे के पाप गिनवाने, कसूर गिनवाने के लिए ही खड़े उठते हैं। अपने पाप कोई नहीं देखता, अपने पुण्य सभी को उजागर करने रहते हैं। यहाँ पर भी
सदन जो है वह सज्जन था, भगवद भक्त था, उसके अंदर तितिक्षा का गुण था। इसलिए उसने मन में सोचा, ऐसा कौन सा अपराध, ऐसा कौन सा पाप मुझसे हुआ है कि मेरे हाथ कट गए। अब जब रात्रि को वह सो गया, जगन्नाथ जी सदन के स्वप्न में आए और दर्शन देते हुए कहते हैं, तुमने इस जन्म में तो नहीं पर पूर्व के 7वें जन्म में एक बड़ा ही जघन्य अपराध किया। अपराध यूं हुआ, तुम ब्राह्मण थे, तुम काशी में रहते थे, तुम अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे, वेदों में तुम्हारी आस्था और श्रद्धा थी। एक दिन कहीं तुम जा रहे थे, एक गाय दौड़ती हुई आई और उसके पीछे कसाई लगा हुआ था। अब जब गाय के पीछे कसाई था और कसाई चिल्ला रहा था, गाय को पकड़ो, गाय को पकड़ो। तुमने कसाई की वेशभूषा देखी, फिर भी तुमने ये नहीं जाना कि ये कसाई है, गाय को मार देगा, गाय के साथ क्या होगा। ये सब बिना सोचे ही या तो फिर केवल कसाई की बातों में आकर ही तुमने उस गाय को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और जब तक कसाई नहीं आया गाय को पकड़ के रखा और कसाई के आने पर तुमने उस गाय को कसाई के सुपुर्द कर दिया और वह कसाई लेकर गया और गाय को मार दिया। तुमने गाय को पकड़ने का जो अपराध किया और कसाई के सुपुर्द किया, तुम्हारे हाथ कट गए। अब सोचो उन लोगों की दशा क्या होगी जो गाय का वध करते हैं, जो गो हत्या का पाप करते हैं। आप उन लोगों के विषय में सोच लो, कई जन्म बीत जाए पर उनको इस पाप का बदला जो है, प्रायश्चित जो है, इस पाप का भुगतान जो है वह करना ही पड़ेगा। और न केवल तुम्हारा ये जन्म में इस प्रकार से कसाई के वहां तुम्हारा जन्म हुआ, वह गाय जो थी वो वही स्त्री बन के आई जिस स्त्री के वहां तुम रुके थे, और जो कसाई था वो स्त्री का पति बन के आया। गाय जो जो नेक्स्ट जन्म में स्त्री बनकर आई, उसी ने उस कसाई की जो उसके पति के रूप में आया था उसकी हत्या की और उस कसाई को गोवध का जो बदला था, जो उसका भुगतान था वह करना पड़ा। और तुमने जो हाथों से रोका था, तुम्हारे हाथ भी कट गए। अब सदन के मन में विचार आया, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया था इसीलिए मेरे हाथ कट गए, पर भगवान में अक्षुण्ण भक्ति होने के कारण, मेरे में 4 जो गुण थे वो होने के कारण आज मेरे हाथ वापस आए हैं। तो मैं अब केवल इन हाथों से अच्छा कर्म, सत्कर्म करूंगा और भगवत भक्ति में ही अपना बाकी का जो जीवन है वह बिता दूंगा। सदन ने ऐसा ही किया, अपना जो सारा जीवन था भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पित कर दिया। इसी का नाम है तितिक्षा। तो सहनम सर्व दुखानाम, यहाँ पर उसको दुख आए, उसकी बदनामी हुई, उसको मार पड़ी, उसके हाथ काट दिए गए, अप्रतिकार पूर्वकम, फिर भी उसने प्रतिकार नहीं किया, चिंता विलाप रहितम, और ना ही उस बात की चिंता की अरे रे मुझे क्यों मारा, मैं तो निर्दोष था। चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते, इसी का नाम तितिक्षा है।